नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जय हिंद। आज आप लोगों के लिए हम यहाँ पर 30 मिनट में 100 क्वेश्चनों को, जो कि आप लोगों के इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, उन क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोगों के लिए डिस्कस करेंगे। ये आपकी आने वाली जितनी भी एग्जाम है, चाहे वो आपकी एसएससी जीडी चल रही है या फिर कोई अदर यहाँ पर आपकी एग्जाम, जैसे कि रेलवे की एग्जाम्स आने वाली है, एएलपी, आरपीएफ, जो भी एग्जाम्स आने वाली हैं, जहां पर भी हिस्ट्री पूछी जाती है ना, वहां पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर हम लगभग 30 मिनट के अंदर दोस्तों आप लोगों के 100 क्वेश्चन जो हैं वो कवर करेंगे और आप लोगों को भी कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करना दोस्तों मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहां पर, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किसने की थी। दोस्तों अगर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने यहां पर करी थी। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1921 के अंदर दोस्तों यहां पर इसका उत्खनन का कार्य किया गया था। ठीक है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्यागा था, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे यहां पर संलेखना दोस्तों कहा जाता है। और ये मौर्य डायनेस्टी का क्या था, संस्थापक था मगध के अंदर, और इनका नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में एक आंसर आपको बताना है, अभी किस जैन मुनि ने यहां पर संलेखना के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया है। और ये मान लीजिए जैन धर्म में इनका महत्व जो है वो काफी बड़ा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके लिए राइट आंसर हो जाएगा। देखो तराइन का जो प्रथम युद्ध है, जो कि 1191 के अंदर लड़ा गया था, ये किनके मध्य में दोस्तों ये लड़ाई हुई थी। देखो तराइन के दो युद्ध हुए थे, एक तो 1191 में और एक हुआ था 1192 में। अगर हम 1191 की बात करें दोस्तों, तो यहां पर ये दोनों ही युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो यहां पर विजय हुए थे, और दूसरे युद्ध के अंदर गोरी की दोस्तों यहां पर विजय हुई थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक रहे थे, फिर ये दिल्ली के शासक बने यहां पर। ठीक है, और राजस्थान, यहां पर राजस्थान से ये दोस्तों बिलोंग करते थे। अजमेर जो रियासत है राजस्थान की, वहीं से दोस्तों ये शासक थे पहले। और अगर हम पृथ्वीराज की बात करें तो ये याद रखना, ये पृथ्वीराज थर्ड दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। दोस्तों अगर हम बंगाल को मुगल साम्राज्य से यहां पर पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था, तो याद रखना ये था यहां पर मुर्शिद कुली खां, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में दोस्तों रिप्लाई करना है, हर एक क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हैं ना, तभी आप लोगों को इस सेशन से फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। चाहे अभी क्लास छोड़ के चले जाओ, है ना, कोई फायदा नहीं है अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं कर रहे हो। अगर आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर सिर्फ 30 दिन क्लास ले लो, और फिर यहां पर आप लोग जो है डिफरेंस आप अपने अंदर देखते रहना, क्योंकि 6000 क्वेश्चन जो है वो हम ओवरऑल कवर कर लेंगे। सब कुछ मिला के हम लगभग 6000 क्वेश्चन जो है वो दोस्तों यहां पर कवर कर लेंगे। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखो विधवा पुनर्विवाह कानून जो है ये कब बना। दोस्तों अगर हम विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो ये 1856 के अंदर ये कानून जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी जिसका नाम था फूट डालो और राज करो की नीति। दोस्तों यहां पर ये कब अपनाई गई थी, तो याद रखना ये अपनाई गई थी 1858 ईस्वी के बाद में। क्या है, फूट डालो और राज करो की जो नीति है यहां पर, ये 1858 के बाद में दोस्तों यहां पर अपनाई गई थी। अगला देखो, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। दोस्तों इंग्लैंड की अगर हम बात करें, जो इंग्लैंड का गृह युद्ध है ये लगभग 7 वर्षों तक यहां पर चला था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, देखो यहां पर बोला गया है आर्य भारत में कहां पर आए थे।
जिनकी जो संतान हम लोग कहे जाते हैं ना, हम भी भाई विदेशी हैं, है ना। आप अपने आप को कहीं हिंदुस्तानी मत समझने लग जाना, कहीं आप अपने आप को हिंदुस्तानी समझने लग जाओ। हम भी विदेशी हैं। हम कहां से आए थे, तो याद रखना ये केंद्रीय एशिया से, या फिर आप इसे बोल सकते हो मध्य एशिया, ठीक है। और हमने क्या किया था, हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की हत्या कर दी थी, ठीक है, मार दिया था उनको, हरा दिया था। इसके बाद में हमने ना यहां पर शासन करना स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें कि किस अवधि के अंदर यहां पर क्या हुई थी, महाभारत और रामायण की जो रचना है वो हुई थी, तो याद रखना ये हुई थी दोस्तों आर्य अवधि के अंदर। किस अवधि में हुई थी, तो याद रखना आर्य अवधि के अंदर दोस्तों यहां पर इसकी जो रचना है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। अच्छा, गुप्त समाज की स्थापना जो है, गुप्त समाज की स्थापना जो है वो किसने करी थी, तो याद रखना ये करी थी यहां पर चंद्रगुप्त। ये वास्तविक, ये रियल फाउंडर बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, चंद्रगुप्त जो है वो रियल फाउंडर यानी कि वास्तविक संस्थापक बोले जाते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई आप सभी को पता है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है यहां पर ये किसके किसके बीच में हुई थी, तो याद रखना एक तरफ तो हेमू था और एक तरफ था यहां पर अकबर। लेकिन अकबर की सेना का जो नेतृत्व है ये बैरम खां, ठीक है, बैरम खान ने यहां पर किया था दोस्तों, ठीक है। बैरम खान ने यहां पर अकबर की सेना का जो नेतृत्व है वो पानीपत की दूसरी लड़ाई के अंदर यहां पर किया था। कब, 1556 के अंदर, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो यहां पर हुई थी, जिसके अंदर अकबर की सेना की जीत हुई थी, यानी कि बैरम खान की सेना की जीत हुई थी, ठीक है। देखो मोहम्मद गोरी कहां का शासक था, दोस्तों मोहम्मद गोरी की अगर हम बात करें तो ये अफगानिस्तान का शासक यहां पर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों के लिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर मस्तानी किस शासक की यहां पर प्रेयसी देखने को मिलती है। दोस्तों हमने बाजीराव मस्तानी मूवी आप लोगों ने देख रखी है, तो याद रखना ये बाजीराव पेशवा जो रहे हैं यहां पर, कौन है, बाजीराव पेशवा जो है वो यहां पर देखने को मिलते हैं। अच्छा, पेशवा जो है ना एक पदवी थी जो कि यहां पर किस दौरान यहां पर यूज में ली जाती थी, तो याद रखना ये आप लोगों के मराठा जो साम्राज्य था उसके अंदर एक पदवी थी पेशवा, ठीक है। उसी के अंदर यहां पर जो आप ये कह सकते हैं जो पेशवा थे यहां पर बालाजी बाजीराव, ठीक है, बाजीराव पेशवा जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इन्हीं की गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। और मतलब ये भी कह सकते हो, पत्नी भी आप कह सकते हो। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था दोस्तों अगर हम बिहार प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले ये किसने जीता था, तो याद रखना ये खिलजी ने दोस्तों यहां पर जीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें मुगल काल के अंदर जो अंग्रेजों ने अपने सबसे पहले जो कारखाने स्थापित किए थे वो कहां पर किए थे, तो याद रखना गुजरात, सूरत के अंदर दोस्तों स्थापित किए गए थे। दोस्तों सभी को कमेंट में अपना अपना जो रिप्लाई है वो करना है। आपको मैं वीडियो के अंत के अंदर ये पूछूंगा कि आपके कितने क्वेश्चन गलती हुए हैं, जिससे कि आपको एक आपका अंदाजा मिलेगा कि यार 10 गलती हुए हैं, ठीक है। अगर मान लो अपन यहां पर एक एस्टिमेट लेकर चलते हैं कि आपके 10 गलती हुए हैं, तो 10 गलतियों का मतलब ये हो गया कि आप एक ठीक ठाक स्थिति के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो आपके वन डे एग्जाम के लेवल के हैं, इसीलिए एएलपी इन सभी के अंदर है ना आपके लगभग 95% जो है वो 100 में से सही होने चाहिए, यानी कि 5 से ऊपर आपके जो क्वेश्चन है दोस्तों वो गलती नहीं होने चाहिए है। ठीक है, चलिए, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और 200 लोगों तक हमें यहां पर लाइव लेकर आना है। वीडियो को दोस्तों सभी लोग लाइक कर दीजिए और यहां पर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखो पहली सहायक संधि कौन सी थी, अगर हम पहली सहायक संधि की बात करें दोस्तों तो याद रखना ये थी निजाम की, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आप लोगों के लिए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, दोस्तों कर्नाटक संगीत के पितामह के तौर पर यहां पर क्या नाम है,
पुरंदर दास जो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आप लोगों के लिए दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे यहां पर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। हर एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, तो इसे है ना नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसके शासन काल में सर्वप्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? दोस्तों अगर हम चीनी यात्री की बात करें जो कि भारत में आया था यहां पर, तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों ये किसे कहा जाता है? देखो ये इसी का शासनकाल जो है ना, ये बेसिकली गोल्डन पीरियड जो है वो कहा जाता है किसका, मुगल डायनेस्टी। ठीक है, मुगल काल का यहां पर गोल्डन पीरियड जो है वो कहा जाता है। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है शाहजहां, इन्हीं के काल को हम गोल्डन पीरियड जो है मुगल काल के तौर पर यहां पर देखते हैं, क्योंकि इन्होंने यहां पर साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम जो है वो यहां पर किए थे। बहुत अलग अलग जो चीजें हैं यहां पर इन्होंने निर्माण करवाया था। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? दोस्तों सिख समुदाय 10 गुरु यहां पर माने जाते हैं। 11 वैसे तो टोटल 11 गुरु हैं, लेकिन 11वां जो गुरु है ना वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, यानी कि वो मानव तो मानव रूप है उसमें नहीं है, क्योंकि ये बुक है, एक बुक है जिसको हम बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, वही क्या है अंतिम और 11वें गुरु है, लेकिन वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं है। ह्यूमन फॉर्म की बात की जाए तो यहां पर गुरु गोविंद सिंह जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 10 गुरु हैं ह्यूमन फॉर्म के। तो देखो कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये कहां से आरंभ हुआ था? दोस्तों अगर हम कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें तो इस शुरुआत जो है ये आंध्र प्रदेश में यहां पर दोस्तों हुई थी। ये काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो चित्रकला को गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा यहां पर किया गया था? दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें चित्रकला की गंधार शैली का जो सूत्रपात है ये किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना महायान संप्रदाय के द्वारा। किसके द्वारा? महायान संप्रदाय के द्वारा दोस्तों यहां पर इसका जो सूत्रपात है वो यहां पर किया गया था। दोस्तों सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार है ना सभी लोग शेयर कर दीजिए। यहां पर हर एक व्यक्ति जो है ना जो भी कमेंट नहीं कर रहा है वो सभी के सभी तैयार हो जाओ कमेंट करने के लिए। ठीक है, इस क्लास का महत्व तभी है जब आप यहां पर कमेंट में कुछ रिप्लाई कर रहे हो। अगर आपको अंदाजा ही नहीं लगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, इसका मतलब यह है कि फिर आप लोगों के लिए क्लास का कोई महत्व नहीं। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे? देखो दोस्तों अगर हम डिजाइन या फिर वास्तुकार की अगर हम बात करें तो इनका नाम था यहां पर उस्ताद ईशा। क्या नाम था? उस्ताद ईशा जो है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहां पर बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कौन सा माना जाता है या फिर किस माना जाता है? दोस्तों अगर हम बुद्धों के बारे में बात करें, गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो वैसे तो ये भगवान विष्णु के अवतार बोले जाते हैं। वर्तमान तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके। अंतिम अवतार जो है वो बुद्ध थे। कौन माने जाते हैं? बुद्ध जो है वो यहाँ पर 90 अवतार माने जाते हैं। लेकिन इनके बाद भी एक अवतार आएगा जो कि कौन सा है, कल की अवतार जो है दोस्तों वो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं। हाँ, जो लोग मोदी जी को अवतार मान रहे हैं ना, ठीक है, उनको थोड़ा सा यहाँ पर निराश होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक यही दिया हुआ है। अगर आप लोग प्रिंट करवा देंगे तो मोदी जी करवा देंगे। ठीक है, 10वां, और वैसे भी ऑप्शन में भी नहीं था मोदी जी, तो मैं वो भी करवा देता। ठीक है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें सम्राट अकबर ने यहां पर
किस महल का निर्माण जो है वो फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो पंचमहल का जो निर्माण है ये फतेहपुर सीकरी के अंदर दोस्तों करवाया था। क्लियर है? कुतुब मीनार के पास लोहा स्तंभ किस राजा ने यहां पर बनवाया था? दोस्तों आप सभी को बताया लोहा स्तंभ जो है ये कुतुब मीनार के पास स्थित है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है यहाँ पर इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर निर्माण जो है वो करवाया गया था। इसी नाम है वो चंद्र लिखा हुआ है। क्या नाम है? चंद्र जो नाम है दोस्तों वो यहाँ पर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती समाज की स्थापना यहाँ पर करी थी। दोस्तों आप सभी को, हम सभी को इस बारे में पता है, कई बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में समाज की जो स्थापना है वो करी थी, याद रखना इन्होंने आर्य समाज की स्थापना जो है वो यहाँ पर करी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से यहां पर इबादत खाना बनवाया था। दोस्तों आप सभी को पता है 1575 में इबादत खाने का जो निर्माण है वो यहां पर करवाया गया था। 1575 के अंदर यहां पर इबादत खाने का जो निर्माण है दोस्तों वो यहां पर क्या हुआ था? निर्माण जो है वो करवाया गया था और सभी धर्मों के लिए ओपन कब किया गया था? तो याद रखना 1578 के अंदर इसे सभी धर्मों के लिए क्या कर दिया गया था? ओपन कर दिया गया था। 1578 के अंदर सभी धर्मों को ओपन कर दिया गया था। ठीक है, और ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? अकबर के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। भारत की प्रथम महिला शासक जो है वो कौन बनी थी? दोस्तों रजिया सुल्तान जो है ये बेसिकली भारत की यहां पर क्या बनी थी? 1236 के अंदर रजिया सुल्तान जो है पहली महिला शासिका जो है यहाँ पर ये बनी, बेगम या फिर रजिया सुल्ताना आप लोग कह सकते हैं। और इन्होंने सिर्फ 4 सालों तक यानी कि 1240 तक ही यहाँ पर शासन किया था। ये वैसे इल्तुतमिश है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों आप सभी को टीपू सुल्तान के बारे में पता है। मैसूर का जब टाइम यहाँ पर आप लोगों को याद आता होगा, जब हम मैसूर के बारे में पढ़ते हैं तब का जो जिक्र है वो यहाँ पर होता है। तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक जो है वो यहाँ पर आप लोगों हैं। सभी लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते रहिएगा और एक बार है ना, जिन्होंने भी यहाँ पर वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया है वो एक बार सभी के सभी जो है वो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है ना वो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों अगर हम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी की बात करें तो इनका नाम जो है वो है महमूद बिन कासिम। क्या नाम है? महमूद बिन कासिम जो है दोस्तों वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। दोस्तों प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है ये बेसिकली मौर्य के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो। इसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। यहाँ पर वो कौन से है? याद रखना गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। विख्यात सोमनाथ मंदिर इसको किसने नष्ट किया था? तो सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था यहाँ पर सुल्तान महमूद। क्या नाम है? सुल्तान महमूद। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? तो आप सभी को पता है अजंता की गुफाएं जो हैं वो सबसे पुराने स्मारकों के तौर पर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे तो लोग हैं वो पूजा करते थे। तो याद रखना ये पशुपतिनाथ जो कि क्या है? शिव के भगवान शिव जो हैं उनके यहाँ पर क्या माने जाते हैं? भगवान शिव हैं, भगवान जो हैं उनके क्या माने जाते हैं? अवतार माने जाते हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। दोस्तों आप सभी को पता है त्रिपिटक जो है ये भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, विनय पिटक,
ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई दोस्तों 1761 के अंदर, ठीक है, यहां पर ये जो युद्ध है ये हुआ था। और अगर हम यहां पर बात करें तो किस में हुआ था, मैं बता देता हूं, मराठा साम्राज्य जो है, और यहां पर था मराठा साम्राज्य जो है, यहां पर इसका शिवराव सदाशिवराव भाऊ जो है द्वारा किया गया था। क्या हुए थे, हार गए, हार गए, ठीक है। क्या के साथ हुआ था वो आप लोगों को बताना है। देखिए मुगल साम्राज्य की किस लड़ाई के बाद यहां पर पड़ी, दोस्तों आप सभी को इस बारे में पता है, जब बाबर यहां पर आया था तो के अंदर पानीपत प्रथम लड़ाई, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है यहां पर ये हुई थी। और इसी के बाद में यहां पर मुगल साम्राज्य जो है यहां पर इस पड़ी थी। वैसे पानीपत की लड़ाई हो चुकी है जो आप लोगों, मुगल वंश की स्थापना भारत में, दोस्तों आप सभी मुगल वंश की स्थापना भारत के अंदर अगर बात की जाए, यहां पर ये आप लोगों को देखने को 1500, हाँ 1526। देखो पानीपत की प्रथम लड़ाई के साथ ही मुगल साम्राज्य की नींव है दोस्तों वो यहां पर रखी जा चुकी, ठीक है। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। वीडियो को लाइक करके सभी लोग एक बार वीडियो को दोस्तों शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी स्टूडेंट जो है वो यहां पर बिना कमेंट, ठीक है, आप सभी को कमेंट करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो अगर हम प्लासी की बात करें तो यहां पर जो प्लासी का युद्ध है ये 57 के अंदर यहां पर 23 जून के अंदर दोस्तों यहां पर लड़ा गया था, क्लियर है। अगला देखो यहां पर बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था, दोस्तों बक्सर की युद्ध की बात करें 1753 के अंदर बक्सर का जो युद्ध है वो यहां पर लड़ा गया था, क्लियर है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, दोस्तों अगर हम दिल्ली के लाल किले की बात करें तो इसका निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। किसने, शाहजहां के द्वारा ही दोस्तों दिल्ली लाल किले का निर्माण करवाया गया था। इसी शाहजहां के काल को मुगल साम्राज्य का काल भी कहा जाता है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, दोस्तों अगर हम पेशवा की बात करें तो पेशवा कौन होते, टाइम के मंत्री कौन होते थे, सकते थे आप ये कह सकते हो प्रधानमंत्री आप दोस्तों। वैसे मुख्यमंत्री एक वैसे सर्वाधिक मान्य तो मुख्यमंत्री की है, लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चलो इस बात करते हैं तो इसका तो राइट आंसर। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन, दोस्तों आप सभी को पूर्णतः रंगीन बात की जाए है, यहाँ पर पूर्णतः क्या है, रंगीन फिल्म के आप लोग वियना सम्मेलन जो है ये कब हुआ था, दोस्तों अगर हम सम्मेलन की बात करें तो 1815 के अंदर तो यहां पर आयोजित किया गया था, क्लियर है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, दोस्तों अगर हम यूरोप की मरीज की बात करें तो कंट्री को कहा जाता है, का भी मेंबर है टर्की जो है दोस्तों, इसे यूरोप का क्या है यहां पर मरीज कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, जर्मनी का एकीकरण 1871 के अंदर जर्मनी का एकीकरण जो है वो यहां पर क्या हुआ था दोस्तों, पूर्ण आप लोगों को देखने को मिलता है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष से पारित हुआ था, सभी लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, हर एक स्टूडेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेगा ही करेगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो किस वर्ष में पारित हुआ था, तो 1707 के अंदर दोस्तों यहां पर एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो पारित हुआ था। अच्छा यहां पर क्या है, बोल्शेविक क्रांति जो है ये कब हुई थी, दोस्तों यहां पर बोल्शेविक क्रांति जो है तो 17 के अंदर यहां पर हुई थी, क्लियर है। नई आर्थिक हम क्या कहते हैं, एनईपी कहते हैं,
का जन्मदाता कौन था? तो याद रखना लेनिन, लेनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 30 यहां पर तैयार की थी दोस्तों। अप्रैल जो है यहाँ पर जो है अप्रैल 30 तैयार की थी, याद रखना ये तैयार की थी लेनिन है, उन्होंने तैयार की थी है। अच्छा, लेनिन ने नई आर्थिक घोषणा कब की थी? नई आर्थिक जो नीति है, जब ये लेनिन की अगर हम बात करें तो उन्होंने, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी दोस्तों आप लोगों के लिए यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप लोगों को। देखो यहां पर लाल सेना का गठन है, यहां पर रेड आर्मी, रेड आर्मी यहां पर किसने किया था? तो याद रखना ये यहां पर ट्रास्की जो है यहां पर दोस्तों क्या था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरुआत किसने? दोस्तों भारत के अंदर बात जो है मैकाले ने यहां पर करी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आप लोगों को करेक्ट आंसर। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं, तो राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं, याद रखना ये संस्कृत शिक्षा के क्या थे? खिलाफ थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? और ये किस पक्ष में? याद रखना ये आप लोगों के, अच्छा ये है ना, ये मतलब अंग्रेजों के बड़े समर्थक राजा राम मोहन राय जो है, ये अंग्रेजों की भी ना ये मानते थे राजा राम मोहन राय की भाई हाँ जो बड़े पंडित भर रहे हैं तो हम है, यानी कि अगर हम छोड़ के चले गंवार के गंवार ही रह जाए, ठीक है। और राजा राम जी अगर आज रहते ना तो होश उड़ जाते। मतलब इस आदमी का पता नहीं क्या था। देखो कई आदमी होते हैं जिन्होंने काम अच्छे किए ना, और कुछ काम अच्छे कर देने से ये कतई साबित नहीं था जो भी वो कर रहे थे, जो भी वो, ठीक है, अपनी सोच को थोड़ा सा आप चाहे अर्पित, यही एक इंपॉर्टेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल उत्तरदायी था, तो याद रखना शायद जिसको गोली मारी, नंबर सी करेक्ट। प्रथम मैसूर युद्ध यहां पर लड़ा गया था दोस्तों। मैसूर यहां पर हैदर अली और यहां पर लड़ा गया था। ऑप्शन बी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था दोस्तों। अगर हम सती प्रथा की बात करें, वैसे तो यहां पर ये कौन सा अंग्रेजी शासक है, मतलब उस गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंगली, विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिंग की करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से क्या हुआ था? अलग हुआ था। म्यांमार जो है ये क्या हुआ था? भारतवर्ष से दोस्तों अलग हुआ था। ये हुआ था ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को यहां पर प्रतिशत जो है यहां पर ये पर ए, तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई है? यहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए 1911 तक बिहार निम्न आता था। याद रखना बिहार पहले बंगाल जो प्रजातंत्र है या फिर महाप्रांत कह सकते हैं, तो बंगाल महाप्रांत के दोस्तों अंतर्गत आता था। आप लोगों को जाएगा ए आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है दोस्तों वहां पर किस, याद रखना सर मध्य, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आप लोगों के लिए राइट आंसर। तो यहां पर चौरा कांड
पहला कांड जो है सहयोग आंदोलन जो है, आप लोगों का ऑप्शन नंबर आप लोगों। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व के दौरान भारत के होने वाला आंदोलन, भारत में लोकप्रिय वाला आंदोलन होम रूल आंदोलन जो है दोस्तों, ये भारत के अंदर उस प्रथम, तब हमारे यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा था जिसको होम रूल आंदोलन, ये उस समय जो है काफी, ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, तो भारत के अंदर खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर वो था हड़प्पा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वास करते थे, याद रखना सिंधु सभ्यता के लोग यहाँ पर मात्र एक मूर्ति यहाँ पर मिली थी, यहाँ पर आप और उनके गर्भ में से धरती का उदय है वो कहा जाता है, मानते थे। वही इस ये आप लोगों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ हो या फिर श्रेष्ठ या फिर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौशल का ज्ञान जो है काल के, याद रखना तंबाकू, तंबाकू जो है दोस्तों का ज्ञान जो है ये वैदिक गणित का महत्व, याद रखना जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। इस प्राचीन यहाँ पर क्या दी गई बारे में यहाँ दी गई है, याद रखना ऋग्वेद में ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बोला गया है वेदों की संख्या कितनी? कल वेद जो है वो यहाँ पर 4 है और उपनिषद 8 है। ऋग्वेद काल में हुई करते हैं, ऋग्वेद काल के अंदर वेद पूछे ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो व्यवसाय है वो क्या था? तो याद रखना क्या था? पशुपालन। आप लोग यहाँ पर कहते हैं ऑप्शन आप लोगों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। ऑप्शन नंबर एक आप लोगों के लिए दोस्तों आएगा सामवेद। प्रथम वेद निर्माता जो है, प्रथम दोस्तों प्रथम वेद निर्माता जो है वो है, क्या नाम है? मनु जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देख, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है दोस्तों है गीता। क्या नाम है? श्रीमद् भगवत गीता। चलिए सभी लोग यहाँ पर बताएंगे कि आपके कितने तो वो यहाँ पर है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आप लोगों की तो गलत होना बता दो, क्योंकि सही होना गलत होना आप बता दो कि आप लोगों, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और यहाँ पर शेयर कर दो ताकि यहाँ पर जितने लोग हैं, और इस वीडियो का अंत हम यहीं पर करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, हैं हमारे